बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 है ईवीएस का एवरी ड्रॉप्स काउंट, हर बूंद गिनी जाती है। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसका थ्योरी पोर्शंस और जो इसके बीच में क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इस चैप्टर की करेंगे समरी। समरी में क्या है कि जो चैप्टर हमारा 3, 4 या 5 पेजेस का था वो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा कुछ मेन पॉइंट से, और उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका होमवर्क होता है और वो आपको सॉल्व करने होंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी से। फर्स्ट, वी शुड यूज वाटर केयरफुली बिकॉज इट इज प्रिकॉशियस। हमें वाटर को कैसे यूज करना चाहिए? हमें वाटर को ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे लिए क्या है? पानी हमारे लिए कीमती है। अगर आप नॉर्मली सोचोगे आप क्या पानी के बिना रह सकते हो? कुछ टाइम के लिए रहोगे, कुछ घंटों के लिए रहोगे, पर लाइफ तो बिना पानी के नहीं होगी। तो इसलिए पानी को आपको ध्यान से यूज करना चाहिए, बेवजह पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम टैप्स है ऐसे ओपन छोड़ दे तो उससे क्या पानी वेस्ट होगा। फिर क्या होगा? कोई चीज जब वेस्ट होगी तो क्या होगी? धीरे 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 वो खत्म होने लगेगी। इसलिए हमें पानी का ध्यान रखना चाहिए कि हम हर बूंद को ध्यान से इस्तेमाल करें, बेवजह उसे इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट, किंग घाटसी ऑफ जैसलमेर मेड घाटसीसर लेक 650 ईयर्स अगो। कि एक राजा है, कहाँ के? जैसलमेर के राजा थे, जिन्होंने एक लेक बनाई थी और उस लेक का नाम क्या था? घाटसीसर, जो कि कब बनी थी? आज से 650 ईयर्स पहले वो लेक उन्होंने बनाई थी। और क्या था? उस लेक के आसपास कुछ घाट भी बने थे, बच्चे वहां से स्कूल भी जाते थे, पढ़ते भी थे, तो बहुत सी चीजें उस लेक के आसपास होती थी। नेक्स्ट, द कलेक्टेड वाटर वाज यूज्ड थ्रू आउट द ईयर्स। और जो लेक होती है उनमें पानी कलेक्ट होता है। कौन सा पानी कलेक्ट होता है? जो रेन वाटर होता है, तो वो रेन वाटर उन लेक्स के अंदर कलेक्ट होता है और फिर वो वहां से क्या होता है? बहुत से यूज होते हैं, जैसे बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स, बहुत सी चीजें हैं जिसमें जो पानी है वो यूज होता है। और कब? थ्रू आउट द ईयर, यानी कि कुछ समय नहीं, पूरे साल के लिए वो पानी फिर यूज होता है। रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, वो क्या है? हमारे वाटर का मेन सोर्स है, क्योंकि बारिश होगी तभी तो हमारे पास पानी आएगा। वो पानी फिर लेक्स में, रिवर्स में होगा और उसके थ्रू फिर हमारे घरों तक आएगा। तो इसलिए रेन वाटर क्या है? मेन सोर्स है इसका वाटर का। इन घाटसीसर एज 9 लेक्स व्हिच कनेक्ट टू ईच अदर। हमने जब ये चैप्टर रीड किया था, इस घाटसीसर के लेक के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहां पर कितनी लेक्स थी? वहां पर 9 लेक्स थी, और जो लेक्स थी वो एक दूसरे से क्या थी? कनेक्ट थी। मान लीजिए जैसे बारिश है, बारिश में क्या है? फर्स्ट लेक में पानी फिल हो गया है। अब वो फिल होने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है, वो वेस्ट नहीं होता था। क्यों? वो क्या होता था? उसमें जो लेक्स बनी थी 9 लेक्स, वो एक दूसरे से इस तरह कनेक्ट थी कि अगर एक लेक में पानी वाटर फुल हो चुका है तो जो एक्सेस वाटर है, जो ज्यादा पानी है, वो उसके बाद सेकंड लेक में आता है। अगर वो लेक भी फुल हो जाती है तो थर्ड लेक में जाता है, अगर वो फुल है तो फोर्थ लेक में जाता है। तो ऐसे ऐसे करके 9 लेक्स बनी थी, जिससे क्या है? जो एक्स्ट्रा पानी है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आगे जा रहा है, तो वो फिर से यूज होने के लायक आ रहा है। और कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ था? ये लेक्स, मतलब अगर आज के टाइम हम देखें तो क्या ये लेक अब भी है यूज में ऐसे ही? अब ये लेक ऐसे यूज में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लेक्स थी, तो उन 2 लेक्स के बीच में क्या है? जो गैप था वो गैप अब फिल हो चुका है, बहुत सी बिल्डिंग्स बन चुकी है या कॉलोनीज वहां पर आके बस चुकी है। सेम ऐसे नेक्स्ट लेक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो चुका है? फिर से बिल्डिंग और कॉलोनीज बन गई है। तो जिससे क्या था? जो लेक है वो अब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए बारिश में पानी एक लेक में फिल हो गया है तो एक्स्ट्रा पानी क्या है? वो ओवरफ्लो होकर वेस्ट होता है, सेकेंड लेक तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि अब वहां तक जाने का रास्ता इसमें नहीं है। नेक्स्ट, इन राजस्थान वेरी लिटिल रेनफॉल सो द रिवर डू नॉट हैव इनफ वाटर। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है? बारिश बहुत ही कम हुई है। लिटिल मतलब कम मात्रा में वहां पर बारिश हुई है,
तो बारिश कम होगी तो रिवर्स में पानी आएगा या नहीं आएगा? तो रिवर्स में भी पानी नहीं होगा, क्योंकि बारिश कम है तो थोड़ा पानी है और कुछ समय के बाद वो सूख जाएगा। तो इसलिए वो जो पानी है वहाँ के लोगों के लिए इनफ नहीं है, यानी कि वो पानी उनके लिए क्या है, कम है। टू कलेक्ट द रेन वाटर लेक्स, जोड़, अंडरग्राउंड टैंक्स, स्टेपवेल एक्सेट्रा आर मेड। जो बारिश का पानी होता है उसे कलेक्ट करने के लिए, मतलब इकट्ठा करने के लिए बहुत सी चीजें की जाती है। जैसे लेक्स बनी होती हैं जिनमें सारा रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है, झोड़ होते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं। अंडरग्राउंड टैंक्स कौन से होते हैं? जो जमीन के नीचे बने होते हैं। और वो कैसे? वो पाइप के थ्रू होते हैं कि मान लीजिए अगर रूफ है, हमारे घर में छत है, छतों पे बारिश में जितना भी पानी छतों में इकट्ठा हुआ वो पाइप के थ्रू उस अंडरग्राउंड टैंक तक जाता है, जो कि हम जमीन के नीचे बनाते हैं। स्टेपवेल्स है। स्टेपवेल्स क्या थी? स्टेपवेल्स वो वेल थी जिसमें नीचे जाने के लिए स्टेप्स थी, सीढ़ियाँ थी, वापस आने के लिए सीढ़ियाँ थी, यानी कि वो उन लोगों को वहां से पानी खींच कर नहीं निकालना पड़ रहा था। उन्हें पानी की जरूरत है, वो स्टेप से नीचे गए, पानी उन्होंने भर लिया, भरने के बाद स्टेप से वापस ऊपर आते हैं, तो वो क्या था? स्टेप वेल्स थी। नेक्स्ट इसमें आगे है ट्रैवलर्स यूज प्याओ, तालाब, मसलक, स्टेपवेल्स एक्स्ट्रा टू ड्रिंक वाटर। जो ट्रैवलर्स होते हैं, ट्रैवलर्स कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते, मूव करते हैं, वो ट्रैवलर्स होते हैं। अब जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे तो रास्ते में हो सकता है उन्हें प्यास लगेगी ना, तो उसलिए वो क्या यूज करते थे? पीने के लिए प्याऊ होती थी, तालाब, मसक, स्टेपवेल्स होती थी। प्याऊ, जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे? प्याऊ बनाते थे जहाँ पर पीने का पानी रहता था, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता था लोगों के लिए, कि जो भी चाहे वहां से पानी पी सकता था बिना किसी कीमत के। और तालाब होते हैं, बड़े बड़े तालाब बने होते थे, उसमें भी अगर किसी को प्यास लगे तो वो तालाब में जाकर वहां से पानी लेकर पी सकता है। और मसक्स क्या थे? मसक्स वो थे जो बड़े बड़े लेदर बैग्स होते हैं, जो क्या करते हैं ट्रैवलर्स, जो उनके एनिमल्स होते हैं, जिसका तो ट्रैवल कर रहे थे घोड़े के साथ या किसी और एनिमल के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वो उसको बैग को बांध देते थे। अगर उन्हें रास्ते में प्यास लगती तो उसमें से पानी निकाल कर वो पी लेते थे। और स्टेपवेल्स थी, कि स्टेपवेल्स बनाई गई थी सुंदर सुंदर, कि ये स्टेपवेल है, अगर किसी ट्रैवलर को प्यास लगी तो स्टेप से नीचे जाएगा, पानी पिएगा और स्टेप से वापस ऊपर आ जाएगा, या फिर किसी चीज में वो पानी को इकट्ठा करके लेके आएगा और पी के उसे वापस ऊपर आ जाएगा। तो ये चीजें बनाई गई थी जो ट्रैवलर्स के लिए, ताकि वो कभी मूव करे, ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें अगर रास्ते में प्यास लगती है तो इन चीजों से अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। नेक्स्ट, मैनी कस्टम रिलेटेड टू वाटर। और कई कस्टम भी थे। कस्टम मतलब जो हम वर्शिप करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, ऐसे जो धर्म होते हैं वो भी क्या थे? पानी से रिलेटेड थे। इसमें हमने एक स्टोरी पढ़ी हुई थी, एक उत्तराखंड की क्या थी? न्यू ब्राइड थी, नई दुल्हन थी। वो क्या कर रही थी? वो सबसे पहले जब फर्स्ट डे था तो वो पानी की पूजा कर रही थी, वर्शिप कर रही थी। ऐसे हमारे घरों में भी होता है कि हम कई बार पानी की पूजा करते हैं, और मान लीजिए जैसे पहले तो वेल्स थी या फिर ऐसी चीजें थी, तो अब हम क्या करते हैं? अब हमारे घरों में जो टैप होती है, क्योंकि अब हमारे घरों में जो पानी आ रहा है वो टैप से आ रहा है, नल से आ रहा है, तो हम उसी की पूजा कर लेते हैं। तो ऐसी चीजें भी बहुत सी होती हैं, यानी कि कस्टम्स होते हैं जो कि अलग अलग हैं पानी से रिलेटेड। At some places, whenever lakes get filled with rain water, then the people gather around the lake to celebrate. अब ऐसे भी कई जगह है जहाँ पर जो लेक होती है, अगर वो लेक बारिश के पानी से फिल हो जाती है, रेन वाटर से अगर वो लेक फिल हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं? वहाँ जो आसपास जितने भी लोग हैं वो उस लेक के पास इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं कि हाँ हमारी जो लेक है वो पानी से पूरी तरह फुल हो गई है। तो उन्हें पता है कि ये पानी से अच्छी तरह फुल है तो हमें यहाँ से पानी प्रॉपरली मिलेगा, हमें पानी की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट, नाउ टुडे वी हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर, आर हैंड पंप, मोटर पंप, वाटर टैंक एक्सेट्रा। अगर अब अपने इस टाइम की बात करें तो अब हमारे पास वाटर के सोर्स के क्या है? कई चीजें। इससे पहले जो लोग हैं वो पानी कहाँ से लाते थे? वेल, लेक, रिवर्स, ऐसी चीजों से यूज करते थे, उन्हें वो दूर से कैरी करके लेके आना पड़ता था। बट अब हमारे पास क्या है? फैसिलिटीज अच्छी हो चुकी है, तो हमारे घरों में पानी आ रहा है। हैंडपम्प्स जो होते, हाथ के नल के होते, उनसे हम पानी भर रहे हैं, या मोटर पंप से पानी भर रहे हैं, या अगर कहीं पर ये चीजें नहीं तो वाटर टैंक्स है,
जो गवर्नमेंट के टैंकर्स होते हैं वो आ रहे हैं। तो मतलब चीजें बेटर हो चुकी हैं पहले के मुकाबले अब पानी को लेकर। ओल्ड वेल्स आर ड्राई अप ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। ओल्ड वेल्स जो पुराने जो कुएं हैं वो क्या हो चुके हैं, अब सूख चुके हैं। वो किस लिए, बहुत से रीजंस हैं जिनकी वजह से वो सूख चुके हैं। हमने पढ़ा भी था कि पुनीता नाम की लड़की थी, उसके आसपास 2 वेल्स थे जो कि क्या हो चुके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं। तो दादी माँ ने उसने बताया कि पहले तो वो बिल्कुल अच्छे से भरे रहते थे पानी से, बट अब ऐसा क्यों है, क्यों था। एक रीजन तो ये था कि उसके आसपास जितने भी पेड़ पौधे वगैरह थे सब वो काट दिए गए हैं। पार्क जो थे अब वो पार्क वहाँ से हटाकर बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, तो इस वजह से भी सूख चुके हैं। और ये था कि जो हम पानी खींचने की मोटर होती है हमारी अंडरग्राउंड मोटर जो खींचती है मोटर, अब वो मोटर्स भी हो गई हमारे घरों में। तो वो क्या करें, जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के नीचे का पानी है वो तो हमारे घरों तक आ रहा है, तो इसलिए जो वेल है उनका पानी क्या हो रहा है, नीचे नीचे लेवल डाउन होते होते वो सूख गया है। तो इसलिए कई रीजंस हैं जिनकी वजह से जो वेल्स है वो क्या हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है। नेक्स्ट, several organizations do hard work to fulfill the need of water on the different areas। कि कई ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है वो क्या करती है, जिन लोगों की पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या उन्हें पानी की नीड है तो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करती है, उन्हें पानी प्रोवाइड करवाती हैं अलग अलग एरियाज में। हमने इस स्टोरी में भी पढ़ा था कि कैसे एक ग्रुप था वो लोगों के पानी के लिए हेल्प करता था, मतलब उनके एरिया में पानी साफ है, क्लीन, डर्टी है, या उन्हें प्रॉपरली पानी की सप्लाई हो रही है नहीं हो रही, ऐसी चीज़ों को नोट करके उनकी जो प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये काम करती है ताकि क्या हो, हम लोगों को ईजिली पानी मिल सके। तो ये आपकी चैप्टर की समरी थी, यानी कि एवरी ड्रॉप काउंट चैप्टर को जो इतना बड़ा था हमने कुछ पॉइंट्स में चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आप इनके आंसर्स को नोट कर सके और मुझे कमेंट करके इसके आंसर्स बता सके। फर्स्ट है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। बताइए कि पानी का मेन सोर्स क्या है, मुख्य स्रोत क्या है। तो वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या स्रोत है, क्या सोर्स है वाटर का मेन। सेकेंड, इज वाटर प्रीशियस और नॉट, कि पानी जो है कीमती है या नहीं है। तो आपको यस और नो में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट, व्हाट आर मेड टू कलेक्ट द वाटर्स, कि पानी को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या बनाया जाता है कि इसके अंदर पानी जो अच्छे से आके स्टोर हो सके, जो रेन वाटर है वो स्टोर हो सके। तो वो चीज़ें आप 1, 2 या 3 चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो कि जो आप बनाते हैं, सॉरी आप नहीं, पहले आप बनाई जाती थी जिनमें पानी क्या है स्टोर होता था। नेक्स्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर ऑफ कमिंग इन योर होम, कि आपके घर में पानी के आने का सोर्स क्या है। इससे पहले लोग वेल से पानी लेके आ रहे हैं, रिवर से लेके आ रहे हैं, तो अब आपके घरों में जो पानी आ रहा है उसका सोर्स क्या है, कैसे वो आपके घरों में आपके पानी आ रहा है। टैंकर से आ रहा है, टैप से आ रहा है, या हैंडपंप से आ रहा है, या अभी भी आपको किसी रिवर से, लेक से, कहीं से लाना पड़ रहा है। तो वो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू योर हाउस। नेक्स्ट, कलेक्ट एनी वन बिल, राइट द डिटेल दैट रिटन ऑन इट, कि आपको कोई भी एक बिल लेना है जिस पर क्या हो, कुछ डिटेल्स लिखी होती है कि वो बिल किसका है, किसके नाम से है, किसने उसको भेजा है, बिल का अमाउंट क्या है, किस मंथ का बिल है। तो ऐसी बहुत सी डिटेल होती है, तो आपको वो डिटेल इसमें लिखनी है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी था, एक बिल था, किसका बिल था, दिल्ली जल बोर्ड वालों का एक बिल था, इस पे लिखा दिल्ली सरकार, उसे दिल्ली जल बोर्ड वालों ने भेजा था, जो क्या होता है हर महीने जो आप पानी यूज करते हो उस पानी का वो बिल था। तो ऐसे आप भी कोई भी बिल ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, कि अगर आपके घरों में पानी का बिल आ रहा है तो आप पानी का बिल ले लीजिए और उसके डिटेल्स यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट, राइट एनी वन स्लोगन रिलेटेड टू वाटर, और आपको कोई भी एक स्लोगन लिखना है पानी से रिलेटेड। हमने चैप्टर में पढ़ा भी था, कुछ बुक्स वालों ने बताया था, कुछ मैंने आपको बताया था। 2 स्लोगन्स तो वो हो चुके हैं, आप चाहे तो वो कर सकते हैं या फिर कुछ और सोचिए कि आप पानी के लिए क्या स्लोगन लिख सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। तो अब आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी पोर्शंस, क्वेश्चंस, समरी और होमवर्क आपके लिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7 के साथ। तब तक के लिए आप सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन आंसर्स को समझिए। इसके आंसर्स मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।